अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ F8 कचहरी के बाहर, जहाँ अब से कुछ देर कबल तकरीबन 2 से 4 मिनट पहले फैसला आ गया है अदालत का। जो आज सुबह मैजिस्ट्रेट साहब ने फैसला दिया था, फैसल चौधरी साहब ने शहबाज गिल का केस प्रेजेंट किया था और ये जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड शहबाज गिल का लिया गया था उसमें तौसी के लिए नून लीग हुकूमत कोशिश कर रही थी, जिसके खिलाफ मैजिस्ट्रेट साहब ने सुबह फैसला दिया। उन्होंने कहा कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा, जिस पर अल्लाह की शान है कि मॉडल टाउन सानहे के जो मुतासिरीन हैं वो तो आज भी 8 साल बाद भी इंसाफ के मुतलाशी हैं, उनकी अभी तक बारी नहीं आई। लेकिन यहाँ पे चंद सेकंड्स में फौरी तौर पर अपील लग जाती है, फिक्स हो जाती है अपील कि आप आएँ और आकर रिव्यू फाइल कर दें। सो उन्होंने जो रिव्यू पिटिशन फाइल की उसको अब से कुछ देर कबल जो हेयरिंग हुई है उसमें उन्होंने जो है जज साहब ने उसको उड़ा दिया है। और ये बहुत ही एक तरह से खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहने वाले लोग जो आज़ादी इजहार राय पर भी यकीन रखते हैं और इदारों का एहतराम भी करते हैं, उनके लिए जाहिर है कि बड़ी खुशाइन बात है कि इस तरह के बोगस केसेस को डिस्करेज होना चाहिए। सो अभी जो FIR शहबाज गिल के पर काटी गई थी उसके खिलाफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अपील दायर कर दी गई है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका क्या इस हवाले से राय है। मुबशिर हमारे साथ मौजूद हैं जी, पाकिस्तान की यूथ के ये PTI की यूथ को भी लीड करते हैं इस्लामाबाद में। मुबशिर क्या कहेंगे? और ये लॉयर साहिबा भी मौजूद है, इनसे भी कानूनी नुक्ता नज़र पूछते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। मुबशिर आप बताएं, आप आज की इस सारी डेवलपमेंट को आपने भी देखा, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम मलिया सुबह 8 बजे से यहाँ पे मौजूद हैं। हुआ इस तरह के परसों जब लास्ट टाइम इन्होंने गिल साहब को पेश किया तो हम सारे ये था कि हमें 10 साढ़े 10 बजे पेश करेंगे इनको, लेकिन उन्हें पता था कि तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं और ये पाकिस्तान की पब्लिक है, ये आ जाएगी उनकी सपोर्ट के लिए, तो इन्होंने सुबह 8 बजे उनको पेश कर दिया। अच्छा। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 बजे हमारी पूरी यूथ, हमारी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, हमारी वुमेन विंग, हमारी लॉयर विंग, वो तमाम सुबह 8 बजे यहाँ पे पहुँच जाए। जब सुबह मजिस्ट्रेट साहब के पास केस हुआ तो उन्होंने जो है शहबाज गिल साहब ने बताया, कमर से अपनी कमीज उठा के बताया कि देखिए मेरे साथ क्या क्या ज्यादती है, मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, मुझे सोने नहीं दिया जा रहा, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है। तो उसके बाद जो है मुझे अगर आप मजीद इनको रिमांड पे मुझे भेजते हैं तो मुझे मेरी जान को खतरा है। तो जज साहब ने एक अच्छा फैसला करते हुए उनको हडियाला के लिए जुडिशल कर दिया। लेकिन हुआ क्या, वैसे तो यहाँ पे इतनी फुर्तियाँ हमें कभी नहीं नजर आती, लेकिन फुर्ती देखते देखते जो है अटॉर्नी जनरल साहब आते हैं, आनन फानन नया लेटर लेके आ जाते हैं जी हुकूमत की तरफ से इनको मजीद जो है ना जुडिशल किया और रिमांड पे भेजा जाए। फिर एडिशनल सेशन जज साहब के पास केस लगता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम वकला को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इन्होंने केस लड़ा और वहाँ से हक सच की फतह आई। और मैं एडिशनल सेशन जज अदनान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरिट का फैसला करते हुए जो उनका मजीद रिमांड का मुतालबा था वो मुस्तरद कर दिया और अभी जो है शहबाज गिल साहब को जुडिशल किया जा रहा है हडियाला में और इंशाल्लाह कल इनकी जो है हम बेल भी अप्लाई करेंगे। चलें जी, इंशाल्लाह अल्लाह करे इंसाफ का बोल वाला हो। क्या कहेंगे आप? अपना तारुफ भी करवाइए और बताइए आज के केस के हवाले से, क्योंकि आप कानून है तो कानूनी माहिर हैं, तो ज़रा हमें कानूनी नुक्ता नज़र से भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलसूम खालिक, एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद, वाइस प्रेसिडेंट ILF। मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और इन्होंने जितने भी केसेस हमारे अगेंस्ट या PTI के लीडर्स के अगेंस्ट FIRs लॉन्च की हैं और दहशतगर्दी का इन्होंने मुजाहरा किया है। मैं ये राना निसार साहब को बता देना चाहती हूँ कि जो आपके ऊपर चर्च का एक मुकदमा पेंडिंग है वो आपको उसमें सज़ा भी होगी और आप इस तरह की जो वारदातें करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और लीडर्स के खिलाफ और उकसाते हैं आवाम को और PTI की पूरी लीडरशिप को, तो ये बिल्कुल आप ठीक नहीं कर रहे। और दूसरा अदारों के खिलाफ भी आप बातें करते हैं और मरियम को, नवाज शरीफ को और जिन्होंने सफदर ने भी हमारी पाक फौज के अगेंस्ट बातें की हैं उनको भी सज़ा होनी चाहिए, FIRs लॉन्च होनी चाहिए, ना कि सिर्फ वो लोग जिनको अगेंस्ट इन्होंने झूठी FIRs करवाई। और आज मैं तमाम अदालती जज साहबान ने जो कार्रवाई में अपने सलाहियत का मुजाहरा किया, हक सच पे फैसला किया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। नहीं जी, वेरी नाइस। देखें बात ये है, पॉइंट इन्होंने बड़ा सही रेज किया है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज वो तो खुलकर पाकिस्तान के इदारों पर हमले करते रहे। नवाज शरीफ ने कहा कि ये फौजी जर्नैल जिनको जो मुल्क तोड़ते हैं इनको पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफनाया जाता है। तो इस किस्म की हर्जा सराई पाक फौज के खिलाफ जो बंदा करता रहा है, आज उससे मुशावरत हो रही है कि मुल्क आगे कैसे जाएगा। वो औरत जो कहती थी कि भाइयों
मेरे फौजी भाइयों, तुम वो गलती ना करना जो तुम्हारे बड़ों ने 2018 में की। ये कैसे तौहीन अदालत नहीं है? यहाँ पर तौहीन, बल्कि तौहीन रियासत। यहाँ पे तो अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी आज वो भी जिंदा होते तो शायद उनको भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि कोई अफसर गैर आईनी और गैर कानूनी काम ना करे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अली ऐवान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर भी हैं और इस्लामाबाद से लीड भी करते हैं। आप MNA भी रह चुके हैं, क्या कहेंगे आज के केस के हवाले से? हाँ जी, ये तो चाहते हो जाए लेकिन वो कर नहीं रहे, क्या वजह, आपका क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मुझे करके देख चुके हुए हैं, मुझे जेल भी भेज के देख चुके हुए हैं। उन्होंने कहा ये तो बाज आएगा नहीं तो किसी और पे ट्राई करते हैं, और उनको ये पता नहीं है सब इमरान खान के टाइगर्स हैं। जिसको भी पकड़ेंगे सारी PTI उसके पीछे खड़ी होगी, पाकिस्तान की आवाम उसके पीछे खड़ी होगी। असल चीज़ ये देखें, जो धौंस धांधली, फसातियत, दहशत गर्दी, ये जिस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं, ये लाठी गोली की सरकार जिसका नारा बना हुआ है, ये आज उसी तरह की गवर्नमेंट चल रही है कि एक आदमी को दिन दिहाड़े आप उसकी गाड़ी रोकते हैं, शीशे तोड़ते हैं, उसको पकड़ घसीट के निकालते हैं। क्या वो दहशतगर्द है? क्या वो कोई भागा हुआ है? कोई आपके पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो लंदन भाग गए हुए हैं, जिनको हमने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लंदन भगा दिया था। आज ये तो आपके सामने था, आप उसे बुलाते, वो ना आता, वो बिल्कुल आता। आप अपना मौक़िफ़ पेश करता है। जमहूरियत के अंदर क्या है कि आपने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है, आप पे एक इल्ज़ाम लगा है, आपने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है। बट इस तरह तो नहीं है जिस तरह आप करना चाहते हैं। आप जो दहशत फैलाना चाहते थे, आज के फैसलों के बाद अब दहशत आपके ऊपर है, और खान साहब का लाएमल दे रहे हैं, और आपकी कांपें टांगनी शुरू हो गई हुई हैं। आपका खोखलापन तो शहबाज गिल के खिलाफ पर्चा करके हुआ था। आपका खोखलापन तो उसी वक्त शो हो गया था जब आपने शहबाज गिल के ड्राइवर के घर रात 2:30 बजे जाके छापा मारा था। उसकी अपनी बेटी, 12 महीने की बेटी को फीड करा रही थी। आपको शर्म नहीं आई उस वक्त? आपके लिए जो आपने अपने लिए क्राइटेरिया सेट किए हुए, इस मुल्क में अगर कोई खातून है तो वो सिर्फ मरियम नवाज है जिसकी इज्जत है। हर पाकिस्तानी औरत की, माँ की, बहन की, बेटी की उसी तरह इज्जत है जहाँ बाकियों की इज्जत है। पर आज जो मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ हमारे दोनों जजेस को, जिन्होंने सुबह फैसला किया। जो ड्यूटी जज थे उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड किस्म का प्रेशर लिया, और उसके बाद उन्होंने शहबाज गिल को जुडिशल किया, पर वो उनके फिर अना सामने आ गई, बहुत से लोगों की अना सामने आ गई, और उन्होंने कहा नहीं, हम पाकिस्तान के लॉ से ऊपर कोई काम करेंगे, नया लॉ बनाएंगे, और रिव्यू फाइल कर दिया। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि सेम डे रिव्यू फाइल हो जाए। खैर वो रिव्यू फाइल हुआ, केस प्लीड हुआ, और मैं जज साहब, जो दूसरे जज साहब थे, उनकी भी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। उन्होंने भी अपना पूरा जितना प्रेशर ले सकते थे लिया। आखिर में तो ये भी हुआ कि जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आए हैं, उन्होंने जज साहब को एक पर्ची दिखाई कि अगर शहबाज गिल को आपने रिव्यू फारिग कर दिया तो ये मुझे अपनी सीट से हटा देंगे। इस लेवल पे ये आए हुए हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह जो रिव्यू फाइल है, रिव्यू जो पिटीशन की थी वो भी डिसमिस हो गई। अब शहबाज गिल यहाँ से सीधा अडयाला जेल जाएंगे। कल हमारे नियाजुल्लाह नियाजी साहब उनकी बेल अप्लाई करेंगे, और कल इंशाअल्लाह ताला वो हमारे दरमियान होंगे, और फिर पटवारियों की उसी तरह मंजी ठोक रहे होंगे जैसे वो पहले ठोक रहे हैं। इंशाअल्लाह। चले जी। नहीं जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, अली नवाज ऐवान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और जाहिर है इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर शख्स कानून के आगे बराबरी की सतह पर जवाबदेह है। लेकिन दुख बस इस तरीक़ेकार पे होता है कि जब आप एक शख्स को गाड़ी से जिस तरह से घसीट के, क्या वो कोई दहशतगर्द था, क्या वो कोई क्या था, उसका क्या जुर्म था कि आपने उसकी गाड़ी को तोड़ के, शीशे तोड़ के, जिस तरह उसकी ड्राइवर की बीवी को टॉर्चर किया गया, उसकी 10 महीने की बच्ची को जिस तरह टॉर्चर किया गया, ये बड़ी शर्म की बात है। माँ से छीन लिया बच्ची को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो इंसाफ करने वाले इदारे हैं वो इस पर नज़रसानी करेंगे, इस रवैये पर जो इन्होंने की, और इनसे करवाएंगे नज़रसानी, और इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए और इनको मलामत किया जाए वो कम है। अभी तक के लिए इतना ही। आपको अगली अपडेट पे देते हैं। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।